आज हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाले सेक्शन में प्रॉब्लम्स लगाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर की सिखा देता हूँ। कैसे हमने पढ़ा था कि जैसे मेरे पास यहाँ पर ये एक कैपेसिटर है, ये तो कैपेसिटर का सिंबल ही बना लिया, बट आप मान के चलिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। वोल्टेज V है, कैपेसिटेंस C है। जब कनेक्ट करूँगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ प्लस आएगा चार्ज, यहाँ माइनस, और मान लेते हैं चार्ज आ गया Q। ठीक है, तो दो पोर्शन हम लोग इसमें जानते हैं। एक तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी बैटरी ने कितना दिया है या बैटरी ने कितना वर्क किया है। सो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ये बहुत आराम से कर सकते हैं। U बैटरी लिख सकते हैं, U बैटरी या W बैटरी। सो बैटरी ने कितना चार्ज दिया है Q, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो V। तो बैटरी जो एनर्जी देगी वो हमेशा Q इंटू B के इक्वल होगा। Q CB के इक्वल होता है, इसलिए CB स्क्वायर हो जाएगा। B Q बाई C होता है, तो ये Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा। तो इनमें से आप कोई भी बात लगा सकते हैं। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q बाई B होती है। तो ये तो एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी आ गई। इसके बाद हम ये कर सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड बाई, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, जैसे एक बार रिकैप कर रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर। सो कैपेसिटर का वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, सो इसका जो वोल्टेज है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 टू V जा रहा है। इसलिए मैं एवरेज वोल्टेज निकालूंगा, कितना आएगा 0 प्लस B/2, सो B/2 लिख लिया। अब ये कांस्टेंट वोल्टेज हो गया और चार्ज कितना आया है, V के इक्वल आया है। सो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज U इज इक्वल टू Q इंटू B एवरेज। सो U की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, QB/2। सो बैटरी ने कितना एनर्जी दिया उसको, QB, लेकिन स्टोर कितना कर पाया, QB/2। Q की जगह CB लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 CB स्क्वायर, या B की जगह Q/C लिख देंगे, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। ऐसे बता सकते हैं। तो ये हम आसानी से बता दिए। आपको ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि इसका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। तो आप सबसे पहले DW निकाल लिए, कितना होगा, DW किसके इक्वल होगा। मान लो उस समय वोल्टेज V है, या कोई भी सपोज उसमें वोल्टेज V है और चार्ज कितना गया DQ, तो B इंटू DQ कर लिया हमने। V की जगह पर किसके इक्वल हो जाए, Q/C के। सो QDQ डिवाइड बाई C हो गया। सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ये टोटल इसका इंटीग्रल कर दूंगा मैं। सो इसको इंटीग्रेट करके भी बता सकता हूँ। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो Q/C DQ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टोटल चार्ज Q मान लिया मैंने, Q इंटू DQ Q स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सो किसकी इक्वल हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C, या Q की जगह आप CB लिखेंगे, सो हाफ CB स्क्वायर, या आप इसको यहाँ पर Q की जगह आप CB लिख दीजिए, तो एक C से C कट जाएगा, तो आ जाएगा वहाँ पर हाफ CB स्क्वायर, यही यहाँ पर रख सकते हैं। और दूसरी वैल्यू आप केवल और केवल Q और B लिखना चाहते हैं, C नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहाँ C लिख दीजिए Q/V, तो एक B से B कट गया, तो यहाँ आ जाएगा QB/2। तो आप इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मेरे को क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है कैपेसिटर का लगातार बदल रहा होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट तो है नहीं, इसलिए मैंने माना कि जिस समय कैपेसिटर का वोल्टेज B है उस समय एडिशनल चार्ज कितना जाता है, DQ। सो एडिशनल जो वर्क हुआ कैपेसिटर पर, या जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो कितनी हो गई, B इंटू DQ। V की जगह मैंने Q/C लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि V लगातार बदल रहा है, मेरे पास DQ है तो मेरे को Q चाहिए, तो B की जगह पर मैंने यहाँ से कितना लिख दिया, Q/C लिख दिया। अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, टोटल वर्क डन ऑन द कैपेसिटर। सो ये लिख लिया मैंने। सो लिमिट, चूँकि यहाँ DQ है तो इसका लिमिट रख दिया। फाइनल चार्ज मैंने Q मान लिया है, तो 0 टू Q, Q/C, C तो कांस्टेंट ही है। QDQ का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2। सो एनर्जी स्टोर्ड आ गई कितनी, Q स्क्वायर बाई 2C, ये यहाँ आ जाएगा 1/2 CB स्क्वायर, या QB/2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों डेरिवेशन बता दिया है। बैटरी का जो
EMF है वो उसका कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो बैटरी जो टोटल चार्ज सप्लाई कर रही है वो कांस्टेंट वोल्टेज पर सप्लाई कर रही है, इसलिए उसका जो वर्क डन होगा वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमारा जो कैपेसिटर है ये जो एनर्जी स्टोर कर रहा है ये कांस्टेंट वोल्टेज पर स्टोर नहीं कर रहा। पहले इस पर चार्ज 0 था, इस पर पोटेंशियल भी कुछ नहीं था, धीरे धीरे इसका चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है, जो यहाँ पर जो फील्ड डेवलप हो रही है वो लगातार फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों? बिकॉज कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता जा रहा है। आगे चल के मैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाऊँगा आपको। सो आपको कभी दिक्कत आए तो ये 2 तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। ये मैंने इंटीग्रल से कर दिया है और ये एवरेज से कर दिया। जहाँ से आपको लगाना हो वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लगाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर है ये, और इसका वोल्टेज किसके इक्वल है? बी के इक्वल है ना। यहाँ पर मैं इसका एक बैटरी लगा दिया, स्विच भी लगा सकते हैं, अभी तो स्विच नहीं लगा रहे हम, बट हमने एक स्विच लगा दिया। शुरू में कोई चार्ज नहीं है। ये वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है और ये 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अब मैं स्विच को क्या कर देता हूँ? बंद कर देता हूँ। स्विच को बंद कर दिया तो स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0। अभी इनको जो है इस तरह की स्टेटमेंट की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पर, ये नहीं लिख रहे हैं। सो मेरे को एक एक चीज़ें यहाँ पर बताना है। फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। फिर मैं लिखूँगा एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई करेगी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी या सेल जो भी आप लिखना चाहें, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। थर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। एंड फोर्थ, हीट प्रोड्यूस्ड। इन सब के फार्मूले मैंने बता दिया है। पहले आपको ये बहुत बेसिक बात आनी चाहिए, इसके बाद ही आप आगे कुछ विजुअलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेरे को निकालना है चार्ज। तो जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो अब सर्किट में बैटरी के इस टर्मिनल का पोटेंशियल 10 है, यहाँ कनेक्ट हो गया और इसका इधर से कनेक्ट कर दिया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का EMF वही इसका आ जाएगा। सो मैं फर्स्ट लिखूँगा चार्ज, चार्ज किसकी इक्वल होगा? Q इज इक्वल टू CB। C मेरे को दिया है 5 माइक्रोफैरड एंड B दिया है 10। सो आ जाएगा 50, माइक्रो था तो माइक्रो कूलाम लिख दिया है ना। मैंने चेंज नहीं किया था, C को 5 माइक्रोफैरड था तो माइक्रोफैरड में ही रहने दिया। तो C यहाँ पर दिया है मेरे को 5 माइक्रोफैरड और जो बैटरी का EMF है वो 10 वोल्ट दिया। फर्स्ट आ गया। सेकेंड, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। सो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, यू बैटरी मान लेता हूँ, ये किसके इक्वल होगा? चार्ज इंटू EMF ऑफ द बैटरी। चार्ज बैटरी ने कितना सप्लाई किया है? 5। चार्ज सप्लाई किया बैटरी ने 50, तो 50 आ गया। 50 माइक्रोफैरड है तो 50 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये कितना है? 10 है। तो यहाँ पर मैं इसे बता सकता हूँ। सो इस तरीके से आप एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी निकाल लिया। सो सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आ रहा है ये एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। Q इंटू B बताया था मैंने, Q है हमारे पास, यहाँ आ गया है C इंटू B। तो C था 5, ये 10, तो 50 माइक्रो कूलम। सो ये 50 माइक्रो की जगह 10⁻⁶ और B की जगह 10 हो गया। सो ये मैं लिख सकता हूँ 5 यहाँ पर और 10 टू द पावर -4 जूल। इस तरीके से ये एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी आ गई। तो बैटरी का एनर्जी सप्लाई निकालना है, सो मैं उसको निकाल सकता हूँ Q इंटू B से। अब मुझे आगे क्या बताना है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो जस्ट हाफ होता है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ CB², या ऐसा हो जाएगा एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी बाई 2। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5
इंटू 10⁻⁴ जूल एनर्जी सप्लाइड बाई एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर आ गया। फोर्थ में हीट डेवलप्ड, सो हीट डेवलप्ड H क्या होगा, एनर्जी बाई बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड, ये जस्ट यही हो जाएगा। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सो सॉल्व करने में हमारे पास माइनस कर देंगे, वैसे तो जस्ट हाफ ही आएगा, आधा एनर्जी स्टोर्ड हो गया और आधा उसका लॉस हो गया। तो आप तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो चूँकि बैटरी का एनर्जी और ये दोनों बराबर है, तो ये आ जाएगा UB/2 के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया कितना 2.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं, एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी निकाल सकते हैं। ये सब अब मैं आपको आगे दूसरी तरह क्वेश्चन करा रहा हूँ। कई तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम पहले छोटे छोटे करके देखना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर मान लिया, पैरेलल प्लेट ही मान लीजिए, कैपेसिटर का भी सिंबल हो गया और पैरेलल प्लेट भी हो गया है, और मेरे पास एक ये बैटरी है B और कैपेसिटर C है। सो पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा फाइंड फर्स्ट चार्ज और सेकंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एकदम आसानी से बता सकते हैं। अब मैं आगे और लिखना चाहता हूँ, इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक of dielectric constant K, dielectric constant K is inserted, then find थर्ड फाइनल चार्ज, कितना फाइनल चार्ज हो गया, एंड फोर्थ फाइनल एनर्जी। ये मेरे को बताना है। मतलब पहले क्वेश्चन क्या है कि पहले यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो कितना चार्ज और एनर्जी है स्टोर्ड है, और बाद में हम डाइलेक्ट्रिक रख देते तो क्या होगा। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट करूँगा, व्हेन देयर इज़ नो डाइलेक्ट्रिक। पहले पार्ट में तो है नहीं, व्हेन देयर इज़ नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, पैरेलल प्लेट ही मान रहा हूँ मैं, बिटवीन द प्लेट्स। फर्स्ट मान लेता हूँ, क्या निकालना मेरे को, चार्ज Q इज इक्वल टू CB आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एनर्जी स्टोर्ड किसकी इक्वल हो जाएगी, U इज इक्वल टू हाफ CB²। C और B के टर्म्स पे क्यों आंसर लिखा मैंने, क्योंकि C और B दिया हुआ है। अब दूसरा है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। तो अब जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो सबसे पहली बात है डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी रिमेंस कनेक्टेड, बैटरी के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं है, मतलब यही बैटरी कनेक्टेड है। और आपने क्या किया कि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, सबसे पहले कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो C1 विल बी इज इक्वल टू K इंटू C, ये पहली बात हो गई। वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है वहाँ पर। ये वोल्टेज भी है तो जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो यहीं से ये जुड़ा है, यहाँ से ये वाली प्लेट भी जुड़ी है। सो जो फाइनल है V1 ये जो है V के इक्वल होगा। सो अब जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, बैटरी कनेक्टेड ही है तो बैटरी का EMF तो जितना पहले था उतना अभी भी है। सो V में कोई चेंज नहीं है। अब नया चार्ज क्या हो जाएगा ये और निकालना है अपने को। सो चार्ज, अब जब चार्ज निकालेंगे कैपेसिटर पर, सो मान लो Q1 मान लेता हूँ तो Q इज इक्वल टू CB,
C1 इंटू B1। C1 किसकी इक्वल है K इंटू सी के, और B1 किसकी इक्वल V के। सो K इंटू सी भी आ गया। सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा K इंटू Q की इक्वल हो जाएगा। सो इसलिए जो Q1 है वो K इंटू Q हो गया। तो चार्ज कितना टाइम्स हो गया, K टाइम्स हो गया, ये चार्ज आ गया। सो चार्ज हमारा बढ़ गया। अगला मैं बता देता हूँ आपको एनर्जी के लिए। सो एनर्जी किसकी इक्वल होगी, U1 इज इक्वल टू हाफ C1 इंटू B1 स्क्वायर। हमने उसके बाद का सिंबल 1 1 मान लिया है, तो हाफ ये किसकी इक्वल है K इंटू सी। कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, ये सब मैंने आपको बता दिया पहले। B1 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हाफ CV स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी भी आ गई ये किसके टाइम्स हो गई, हाफ CV स्क्वायर था तो K टाइम्स हो गई। सो एनर्जी भी कितनी होगी K टाइम्स E हो गई। सो पहले जितनी एनर्जी है और पहले जितना चार्ज है वो उसका कितना बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। अब देखिए पहले आपके पास चार्ज कितना है CV और एनर्जी कितनी, हाफ CV स्क्वायर। अब आपके पास चार्ज जो है K इंटू CV हो गया, तो चार्ज आपका K टाइम्स हो गया और एनर्जी भी K टाइम्स हो गई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने को यहाँ से मिला। क्या बता सकते हैं, व्हेन डाइइलेक्ट्रिक is inserted inside the capacitor। पैरेलल प्लेट के बारे में ही सब लिख रहे हैं, इनसाइड द कैपेसिटर एंड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ये ध्यान रखने वाली बात है, एंड बैटरी remains connected then both charge and energy become K times their initial value। सो जो भी उनकी इनिशियल वैल्यू है उस वैल्यू को कितना टाइम्स हो जाएंगे, K टाइम्स। तो एडिशनल चार्ज यदि आपको मान लो निकालना है कि कितना एडिशनल चार्ज फ्लो हुआ, सो एडिशनल चार्ज निकाल लीजिए जो उन पे गया, है ना। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत कोई कठिन नहीं है। फिजिक्स सीखना कोई बहुत टफ बात नहीं होती है। सो एडिशनल चार्ज फाइनल कितना है Q1 और इनिशियल कितना है Q, माइनस कर दिया मैंने। सो यहाँ पर आ जाएगा, जब इसमें से Q माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा K माइनस 1 इंटू Q। दिस इज एडिशनल चार्ज। इसी तरीके से एडिशनल एनर्जी स्टोर। सो एडिशनल एनर्जी कितनी आई, एडिशनल एनर्जी स्टोर बढ़ गई, चार्ज ही बढ़ गया, एनर्जी भी। सो डेल्टा U ये भी हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल। सो K माइनस 1 इंटू U। तो ये एकदम बेसिक बातें हैं जिनको आपको अपने आप कैलकुलेट करने आना चाहिए, समझना कोई टफ है नहीं। इसलिए मैंने क्वेश्चन में पहले आपसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले कैलकुलेट करवाया और फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैलकुलेट कराया। तो यदि हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट नहीं भी हो तो भी हम आगे इस स्टेटमेंट को जनरलाइज कर सकते हैं। बट स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में जनरल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं अपने से। क्या पूछा जाता है मैं भी आपको आगे उसको पढ़ाऊँगा। अभी हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ध्यान लगा रखे हैं। तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर जो होगा चार्ज स्टोर करेगा और एनर्जी स्टोर करेगा। बाद में मैंने क्या किया कि बैटरी को तो कनेक्टेड रहने दिया और उसके बीच में प्लेट के बीच को कम्प्लीटली फिल कर दिया किसी डाइलेक्ट्रिक से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है। सो उसका चार्ज यदि पहले Q था तो अब कितना हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। और यदि उसने एनर्जी पहले U स्टोर की थी तो अब एनर्जी स्टोर कितनी होगी, U टाइम्स हो जाएगी। अब मैं इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, सेम क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट लिखेंगे। सो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका वोल्टेज भी है, कैपेसिटेंस C है
है ना। तो अभी तो मैं वही निकालूंगा, फाइंड चार्ज एंड एनर्जी। सो फाइंड चार्ज एंड एनर्जी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखना, बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड देन a dielectric is inserted, find न्यू चार्ज, कितना फाइनल चार्ज, न्यू की जगह फाइनल लिख देता हूँ, फाइंड फाइनल चार्ज एंड एनर्जी stored in the capacitor। सिमिलर क्वेश्चन जैसे पहले वाला था, अंतर केवल इतना है कि वहाँ पर बैटरी कनेक्टेड थी और यहाँ कनेक्टेड नहीं थी। सो हम सबसे पहले लिखेंगे बिफोर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। सो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बिफोर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है। तो Q इज इक्वल टू सी बी, ये फर्स्ट हो गया, एंड U इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। इनकी डेरिवेशन समझ लेना, फार्मूला याद कर लेना है अपने को, है ना। अब ये तो मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ। सेकंड, ऑफ बैटरी इज रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, पूरा लिखेंगे हम, बैटरी इज removed and dielectric is inserted, और डाइलेक्ट्रिक हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखिए होगा क्या, आपने बैटरी से रिमूव कर दिया है। सो बैटरी रिमूव कर दिया है तो चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा अब, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड होती तो एडिशनल चार्ज दे सकती थी। यदि आपने बैटरी रिमूव कर दिया है तो चार्ज चेंज नहीं होगा, लेकिन कैपेसिटेंस तो देखिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो C1 इज इक्वल टू K इंटू सी। यदि हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल कर देते हैं उसके स्पेस को, सो उसमें जो नया कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम C हो जाएगा। तो ये तो वही रहा। चार्ज चूँकि कंजर्व है, सो Q1 बिल V इज इक्वल टू Q होगा, ये होगा ही होगा। तो हम ऐसे बता सकते हैं। सो कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। अब आप पोटेंशियल जरूर बदल जाएगा, उसके बीच की फील्ड बदल गई होगी। सो यदि आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, सो B1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, ऐसे लगा दे, B इज इक्वल टू Q बाई C। सो Q1 तो Q के इक्वल है और C1 कितना है, K टाइम C। Q बाई C तो पहले वाला पोटेंशियल है, सो कितना हो जाएगा, V बाई K। सो यदि आप बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं तो उसका पोटेंशियल नहीं बदलेगा, बैटरी हटा देते हैं तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो आपका पोटेंशियल कम हो गया। सो चार्ज तो आपको वही रहा, पोटेंशियल कम हो गया। अब आपको एनर्जी निकालना है। सो एनर्जी निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ C1 इंटू B1 स्क्वायर। अब आप देखिए हाफ C1 है कितना, K टाइम्स C, और B1 कितना है, B बाई K स्क्वायर हो गया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ CB स्क्वायर बाई K, या U1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, U बाई K। सो एनर्जी आपकी जो है वो डिक्रीज हो गई, चार्ज वही रहा, कैपेसिटेंस बढ़ गया, वोल्टेज कम हो गया, सो एनर्जी वही रही। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, रिजल्ट क्या आया, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, when battery is disconnected and dielectric is, when battery is disconnected and dielectric inserted, dielectric is inserted, then
potential, then potential and energy, potential and energy stored become 1 by k times, मतलब कम हो गया, become 1 by k times their initial value, their initial value। तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं। तो आप देखिए क्या क्या हुआ, आपने जब बैटरी हटा दिया तो V1 किसके इक्वल हो गया, V बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, वहाँ पर पोलराइजेशन हो गया होगा तभी तो कम होगी। U1 एनर्जी स्टोर्ड किसकी इक्वल हो जाएगी, U बाई के इक्वल हो जाएगी। सो एनर्जी डिक्रीज कर गई, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, सो आपकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई है। सभी आगे सब बातें समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ये। अब मैं इन दोनों पॉइंट जो मैंने आपको अभी सिखाया, इन पर बेस्ड एप्लीकेशन पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो हम आसानी से समझ सकते हैं, जिससे अपने को फैक्ट भी याद रहे, क्योंकि फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन ये है, एक कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरड, a capacitor of 5 microfarad is charged to, मान लेता हूँ चार्ज टू 50 माइक्रोकूलम। when dielectric is inserted, then additional charge of 100 microcoulomb flows through the battery, फाइंड के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये पूरा नहीं लिख रहा है ना। सो अब देखिए, ये मैंने नहीं बोला कि बैटरी कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है, बैटरी तो कनेक्टेड होगी तभी तो एडिशनल चार्ज फ्लो हुआ। सो अब देखिए, इनिशियल जो चार्ज है हमारे पास वो 5 माइक्रोकूलम का है, ये ठीक है नहीं, इनिशियल जो चार्ज है वो 50 माइक्रोकूलम का है, ये है। अब जो एडिशनल चार्ज हुआ, सो जो फाइनल चार्ज है वो पहले कितना था, 50 प्लस 100 और फ्लो हो गया, सो कितना हो गया, 150 माइक्रोकूलम हो गया। अब फाइनल जो चार्ज होता है वो k इंटू कितना होता है, इनिशियल चार्ज, ये बताया मैंने आपको। जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो फाइनल चार्ज होगा k टाइम्स इनिशियल चार्ज, तो वो कितना है 150 k और यहाँ पर ये 50, सो k की वैल्यू हो गई 3। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 3, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 आ गया। ये बताया है मैंने आपको कि हमारे पास यदि ये बैटरी कनेक्टेड है V से VC, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा Q, जो हमारे पास चार्ज है Q, वो किसके इक्वल होगा, CB के। फिर मैंने क्या किया कि बैटरी को तो कनेक्टेड ही रहने दिया, B वोल्टेज है, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भर दिया, तो जो नया चार्ज होगा वो K इंटू Q हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, इस पर मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। सो ऐसे सॉल्व करके बताया जा सकता है। सो ऐसे हम जो है बता सकते हैं, एनर्जी के लिए, चार्ज के लिए सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor is 100 millijoule. बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, आगे है बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, and dielectric is inserted.
इफ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इज 25 मिलीजूल देन फाइंड के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आसानी से बता सकते हैं, मैंने बता रखा है कि जो फाइनल एनर्जी होती है U, वो U बाई के इक्वल होगी। सो फाइनल एनर्जी हमारे पास कितना है 25। ये मैंने आपको इसलिए करा दिया कि आपको याद रहे बातें। सो के हो गया। सो के की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 4 हो जाएगी, 1/4 हो गई तो ऐसे हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, वोल्टेज भी C, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किसके इक्वल होगी हाफ CV² के। अब मैंने किया क्या कि सेम इसी कैपेसिटर को सेम बैटरी से यह था कनेक्ट नहीं किया मैंने, यहाँ से इसको डिसकनेक्ट कर दिया है ना, तो ये डिसकनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया, बैटरी नहीं है। डिसकनेक्ट करने के बाद मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया, तो अब डिसकनेक्ट कर दिया तो इसमें चार्ज तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन इसका पोटेंशियल क्या हो गया कम हो गया। पोटेंशियल कम हो गया तो इसकी जो फाइनल एनर्जी होगी ये मैंने आपको सब कैलकुलेट करा दिया है। अब आपको इसे फार्मूला की तरह ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग एक क्वेश्चन करा है, तो U/K हो जाएगी। यही यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। सो आप ये सब बातें बहुत आसानी से समझा सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। इन क्वेश्चन को देखते समय अपने को ये बताना है कि हमारी बैटरी कनेक्टेड रहती है या हमारी बैटरी क्या रहती है डिसकनेक्टेड रहती है। सो हमारे पास पहले एनर्जी कितनी थी 100 मिली जूल थी और अब कितनी है 25 मिली जूल है। कहाँ एनर्जी गई यदि अपने को कुछ नहीं दिया हो, इसको हम डाइलेक्ट्रिक को धीरे धीरे इंसर्ट किए हों तो पूरी की पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में अपीयर कर जाएगी। या आप बोल सकते हैं एनर्जी लॉस को हम हमेशा ही बताते हैं कि थर्मल एनर्जी वहाँ पर क्या हो गई है प्रोड्यूस हो गई है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ये करा रहा हूँ कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, आप देखिए ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और ये एक बैटरी है जिसका EMF E है। सो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि चार्ज कर दिए इसको, ये प्लस है ये माइनस है, कुछ चार्ज स्टोर होगा। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा और अपोजिट पोलरिटी के साथ इसको ऐड कर दूँगा। सो कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। सो ये है a capacitor is charged by a battery of EMF E. The battery is disconnected. And then reconnected with opposite polarity। अभी समझाता हूँ इसका क्या मतलब। with opposite polarity find heat produced। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये मुझको आपको बताना है। सो बहुत आसान सा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब हुआ। ये मेरा कैपेसिटर है और ये मेरी बैटरी है। सो बैटरी का EMF E, कैपेसिटेंस C, इस प्लेट का नाम A, इस प्लेट का नाम B, चार्ज किया प्लस और ये माइनस आ गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। हीट प्रोड्यूस निकालना है। सो मैं क्या करूँगा कि जो A प्लेट है उसमें प्लस चार्ज है तो C/E प्लस चार्ज इसमें होगा, B में कितना होगा ये माइनस है। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। सो माइनस C। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी तो U इनिशियल को मैं U1 लिख देता हूँ और एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी हाफ CE², इतना एनर्जी स्टोर्ड है। अब देखिए मैंने क्या किया कि मेरे पास ये यही है, कैपेसिटर तो यही है और ये इसकी प्लेट A है और ये प्लेट B है।
बट मैंने डिस्कनेक्ट किया अपोजिट पोलरिटी से, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव ऐसे कर दिया, मैंने अपनी बैटरी को रिवर्स कर दिया। तो अब देखिए ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। सो अब जो ए पर जो चार्ज है वो कितना हो गया, माइनस हो गई, वो होगा तो सी, कैपेसिटेंस यदि सी है, वोल्टेज ई है, तो चार्ज तो सी इंटू ई होगा, बट प्लस सी और यहाँ माइनस सी। तो पहले ए वाली प्लेट जो थी उसमें चार्ज कितना था, सी ई, और अब ए वाली पर कितना हो गया, माइनस सी हो गया, ये आ गया। बट अभी भी एनर्जी स्टोर्ड जो है फाइनल वो तो हाफ सी स्क्वायर ही होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ई होगा। सो एनर्जी स्टोर्ड तो हाफ सी ई स्क्वायर ही है। सो एनर्जी स्टोर्ड पहले भी हाफ सी स्क्वायर है और एनर्जी स्टोर्ड अभी भी हाफ सी स्क्वायर है। अब मैं एडिशनल चार्ज गिवन बाय बैटरी निकालना चाहता हूँ। सो एडिशनल चार्ज बाय बैटरी, एडिशनल चार्ज बाय बैटरी, बैटरी ने चार्ज तो सप्लाई किया ही किया, सो मैं उसको डेल्टा क्यू से लिख देता हूँ। कितना हो गया, 2CE हो गया। क्यों 2CE क्यों हुआ, इसका चार्ज कितना है, प्लस सी, और अब कितना है, माइनस सी। सो पहले प्लस से 0 हुआ होगा, फिर माइनस हुआ होगा, तो 2C। इसका चार्ज कितना है, माइनस सी, अब कितना है, प्लस सी। तो माइनस सी से 0, फिर 0 से प्लस सी, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया। सो वर्क डन बाई बैटरी निकालूंगा, वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी का वर्क हमेशा होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो जो बैटरी का वर्क होगा क्यू, जो भी चार्ज है, इंटू ई। सो वर्क डन जो बैटरी का है वो कितना हो जाएगा, 2C स्क्वायर। सो वर्क डन बाई बैटरी इज 2 × C स्क्वायर। समझो क्या था, ए कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए बैटरी ऑफ EMF E, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड देन रिकनेक्टेड विद अपोजिट पोलरिटी, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड। सो मेरे पास ये एक कैपेसिटर है जिसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी ने कुछ चार्ज स्टोर हुआ, मतलब कैपेसिटर ने कुछ चार्ज स्टोर किया और इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई। मैंने डिस्कनेक्ट करके बैटरी को उल्टा जोड़ दिया। सो अब देखिए इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ सी स्क्वायर, फाइनल भी हाफ सी स्क्वायर होगी। एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, उसको कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं। सो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये अलग बात है कि पहले फील्ड ए से बी की तरफ है और बी से ए की तरफ है। सो फील्ड तो पलट गई है, लेकिन उस फील्ड की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पहले भी कितनी थी, हाफ सी स्क्वायर, और अब भी कितनी है, हाफ सी स्क्वायर। लेकिन बैटरी ने एडिशनल चार्ज सप्लाई किया कितना, 2C, और बैटरी ने एडिशनल वर्क कितना किया, 2CE स्क्वायर। तो भाई बैटरी ने एडिशनल वर्क 2CE स्क्वायर किया तो गया कहाँ, क्योंकि कैपेसिटर के पास जितना एनर्जी पहले स्टोर था उतना ही अभी भी है, हाफ सी स्क्वायर पहले और हाफ सी स्क्वायर। तो कैपेसिटर ने तो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर किया नहीं, जितनी पहले थी अभी भी उसके पास उतनी है। तो जो भी बैटरी ने एडिशनल वर्क किया है वही हीट प्रोड्यूस के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सिंस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डज नॉट चेंज। बड़ी छोटी छोटी बातें लिखी है, अपने को याद नहीं करना पड़ेगा। सिंस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डज नॉट चेंज, बीच में चेंज हुआ है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस, बट हम फाइनल लिख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डज नॉट चेंज, तो वो तो ही है। सो जो भी एडिशनल वर्क हुआ वो कैपेसिटर तो स्टोर किया नहीं, बाकी कुछ है नहीं जो एनर्जी स्टोर कर पाए, तो पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर्ड जो है वो हीट में बदल गई। सो क्या हो गया, सो देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड, जो भी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है, सो हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एडिशनल वर्क डन बाई बैटरी, एडिशनल वर्क डन बाई बैटरी। सो बैटरी ने जो एडिशनल वर्क किया है वो हीट के फॉर्म में चला गया है। क्यों, और एडिशनल वर्क हुआ कितना है, 2C स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख लेना इसको, है ना, मैंने आपको बता दिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब आप इसको जो है कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के फॉर्म में भी हम इसको देख सकते हैं। कोई नंबर दिया हो तो अब आप इसको फार्मूला के फॉर्म में ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको सिखाया है ना, एग्जैक्टली आपको वैसे ही ध्यान रखना है, उस तरीके से ही अपने को समझना है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ।
a capacitor of capacitance 10 microfarad is connected to 200 volt battery. Battery is disconnected and then reconnected with opposite polarity. First, find additional charge supplied by बैटरी कितना एडिशनल चार्ज सप्लाई करती है. सेकेंड, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड. राइटर्स हीट लिखते हैं, मैं भी इसको हीट लिख रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट हीट. साइंटिफिकली प्रिसाइजली इसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, बट राइटर्स इसको हीट ही लिखते हैं, तो हम भी इसको हीट लिख रहे हैं. तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, हम काफ़ी इजीली बता सकते हैं. मेरे पास जो कैपेसिटर है वो 10 माइक्रोफैरड का है. आप फैरड में लिखना चाहें तो 10⁻⁻5 फैरड हो जाएगा. और जो ईएमएफ है बैटरी का वो मैं ई लिख देता हूँ, ये 200 वोल्ट के इक्वल है. अब क्या बोल रहा है कि एडिशनल चार्ज कितना गया, अभी मैं पीछे फार्मूला बताया हूँ आपको, आप वहाँ से बता सकते हैं एडिशनल चार्ज किसके इक्वल हो गया था, 2C के इक्वल हो गया है. अभी मैं सब समझा दूंगा, यदि आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं. 10⁻⁻5 और ये कितना है 200. सो आप देखिए 4 तो ये हो गया और 2 कट गया तो 10⁻³ कूलाम, ये इतना 4 मिली कूलाम आ गया. और हीट प्रोड्यूस किसके इक्वल हो जाएगा, 2CE² के. सो 2C की वैल्यू है कितनी, 10⁻⁻5. आप कैलकुलेशन चेक कर लेना. और ये 200 का स्क्वायर. सो आप देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये पावर 4 और 10⁻5 कितना हो गया, -1 कर देता हूँ ना, -5 और 4 ये -1 हो गया. सो ये किसके इक्वल हो गया, 0.8 जूल के इक्वल हो गया. तो इस तरीके से मैं हीट प्रोड्यूस बता सकता हूँ. सो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है. अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक एक स्टेप में ब्रेक करके कर रहा हूँ. ये सब बातें सीखिए आप, ऐसा कुछ नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है. चीज़ें अपने आप हमें याद हो जाएंगी, बट अपने को प्रोसेस पूरा ही करना है. आप साइंस पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जीवन में अपने को साइंस यूज़ करना है, ना कि रट रटा के काम करना है. सो यहाँ पर 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट लिखा मैंने. यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड है, सो मैंने यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड लिखा भाई, ठीक है. अब देखिए इस बैटरी का नाम, इसका ए रख दूंगा, इस प्लेट का इसका बी रख दूंगा, ठीक हो गया ये देखिए. सो QA जो है वो C/V के इक्वल होगा, प्लस है तो CE लिखूंगा मैं. और C है मेरे पास कितना, 10 × 10⁻⁻6 और ये कितना है 200. सो जो मेरे पास चार्ज है QA, ये मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूँ. सो ए वाले पर 2 × 1 2 3, सो 10⁻³ कूलाम ये है यहाँ पर चार्ज. यहाँ पर ये भी बना लेता हूँ मैं दोबारा, ये ए लिखूँगा और ये बी लिखूँगा. इस बैटरी की पोलरिटी बदलना है, बदल दिया मैंने. सो ये तो 200 वोल्ट ही है. सो ये हो गया 200 वोल्ट और ये प्लस और ये माइनस. सो QA अब -C होगा. सो -C का मतलब -10 × 10⁻⁻6 और E की जगह पर कितना है 200. सो QA की जगह कितना हो गया, -2 1 2 3
10⁻³ आ गया, देखिए, है ना। सो आप फर्स्ट में एडिशनल चार्ज निकालेंगे। सो एडिशनल चार्ज लिख लीजिए, एडिशनल चार्ज बाई बैटरी, डेल्टा क्यू लिखता हूँ, क्यू ए, और यहाँ ये, सो ये 2 से यहाँ आ जाएगा। सो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो कितना हो गया, 4 × 10⁻³ कूलाम, ऐसे बता सकते हैं आप। 4 × 10⁻³ कूलाम है। अब आपको क्या है, हीट प्रोड्यूस H, वो एडिशनल वर्क डन, तो वर्क डन बाई बैटरी, तो वर्क डन बाई बैटरी, जो भी बैटरी ने एडिशनल वर्क किया है, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज तो चेंज हुआ नहीं। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा क्यू इंटू ई, सो ये हो जाएगी इतना 4 × 10⁻³ इंटू 200। तो एच की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.8 जूल के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, डायरेक्ट सॉल्व करके बता दिया और एक एक पॉइंट डिस्कस